हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। उन्हीं अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। आज हम लोग इन सभी आर्टिकल्स को समझेंगे। इसमें आर्टिकल 25 में कहा गया है कि अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है। और इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसी रेफरेंस में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अब इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है। वहीं धर्म को अबाध रूप से मानने का अर्थ है कि व्यक्ति बिना किसी भय के दूसरे व्यक्तियों को ये बता सकता है कि वो अमुक ईश्वर को मानता है और वो उनका भक्त है। इसमें दूसरा व्यक्ति अगर वो किसी और ईश्वर को मानता है तो वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। वहीं पर आचरण की स्वतंत्रता का अर्थ है पूजा की विभिन्न पद्धतियों का व्यक्ति पालन कर सकता है, जो आपस में भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। वहीं पर प्रचार करने का अर्थ है धार्मिक प्रवचन या अन्य माध्यमों से अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई है। यहाँ धर्म की बात कही गई है, अंधविश्वास की नहीं। अंधविश्वास को जो कार्यकलाप बढ़ावा देते हैं उन पर रोक लगाई गई है, उसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई है इसमें। इसके साथ ही धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं कर सकते। इसी रेफरेंस में अभी यूपी गवर्नमेंट ने 24 नवंबर 2020 में गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल पास किया है। और इस बिल में ये कहा गया है कि अगर झूठ बोलकर या धोखा देकर, छल प्रपंच करके धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये एक गैर जमानती अपराध माना गया है। और अगर केवल शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया है तो ऐसी शादी न केवल अमान्य घोषित की जाएगी, बल्कि कन्वर्जन कराने वाले को 10 साल तक की जेल की सज़ा भी हो सकती है। और ये एक ऐसा अपराध है जिसमें जमानत नहीं मिलेगी, ये गैर जमानती अपराध माना गया है। इसके साथ ही इसी विधेयक में धोखे या जबरन धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। और अगर SC/ST समुदाय की नाबालिग और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना और साथ ही 3 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, क्योंकि लगातार धर्म परिवर्तन की घटनाएं बढ़ रही थी, कभी शादी की आड़ को लेकर या कभी किसी और माध्यम से लालच देकर। तो इस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 में दी गई स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हैं। इनमें 5 तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर अर्थात लोक व्यवस्था, सदाचार अर्थात मोरालिटी, स्वास्थ्य हेल्थ, सोशल वेलफेयर और सोशल रिफॉर्म। अगर कोई भी धर्म इनका उल्लंघन करता है, इनका वायलेशन होता है, तो फिर ऐसे धर्म को अपनाने में, प्रचार प्रसार करने में गवर्नमेंट रोक लगा सकती है। तो आर्टिकल 25 में ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 26, जिसमें धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार दिया गया है। धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार दिया गया है। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और उनके स्वामित्व का अधिकार दिया गया है।
इसके अलावा उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का भी अधिकार प्राप्त है, अर्थात चल अचल जो संपत्ति एक्वायर की गई है और उनका कानून के अनुसार संचालन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 26 अनुच्छेद 25 का ही एक्सटेंशन है, जो किसी धर्म को अपनाने के बाद उसके प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है। इसके बाद आर्टिकल 27 है, इसमें धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर अदायगी से छूट। इसमें ये कहा गया है जो संपत्ति धार्मिक व्यय के लिए निश्चित की गई है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई है। तो यहाँ ऐसी प्रॉपर्टी को टैक्स से छूट मिली है। आर्टिकल 28 में कहा गया है राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध, उसका निषेध किया गया है। भारतीय राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य का है जिसे धार्मिक क्षेत्रों में निष्पक्ष रहना है। इसीलिए अनुच्छेद 28 में ये कहा गया है कि राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसमें 3 तरह के एस्पेक्ट निकल कर आ रहे हैं। इसमें पहला है कि अगर कोई संस्था जो राज्य की निधि से संचालित है, पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हो रही है, तो उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर कोई शिक्षण संस्था धार्मिक चंदा या फंडिंग या किसी ट्रस्ट की मदद से स्थापित की गई है तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य की निधि से सहायता प्राप्त अगर एडेड संस्था है, जैसे मदरसे, संस्कृत विद्यालय आदि में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सरकारी निर्देश के अनुसार उन्हें राज्य द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम को भी पढ़ाना अनिवार्य है। तो ये अभी तक हमने धार्मिक स्वतंत्रता के सारे प्रोविजंस को समझा और नेक्स्ट वीडियो में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को समझेंगे, उसे डिस्कस करेंगे।